हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के नाम और उनको मैप में भी देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि कौन सा झरना किस नदी पर स्थित है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसे झरना भी कहते हैं और इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। ये रहे भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के नाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको वाटरफॉल कहते हैं। यह पहला कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कि और नाम इसका क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह कर्नाटक में सरस्वती नदी पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है। ये भारत के पहला जोग जलप्रपात हो गया, जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से नाम भी इसको कहते हैं। और दूसरा है दूध सागर जलप्रपात। ये गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। ये एक लोकप्रिय जलप्रपात है। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। और हम अगला देखेंगे कौन सा जलप्रपात है। अगला जलप्रपात है नोएकली काई जलप्रपात। कलकाड जलप्रपात है। ये मेघालय में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, मतलब इसकी हाइट सेम ही है, इसलिए हम इसको दूसरे नंबर में रखते हैं। ये कौन है? कली कार्ड जलप्रपात और जोंग जलप्रपात को, ये दोनों के समान है, इसकी हाइट है। अब हम लोग देखेंगे कुचिकल जलप्रपात। यह कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये मतलब ये दूसरे नंबर में, सो यहाँ गलती लगी, भारत का सबसे ऊंचा है, ये दूसरे नंबर में है। और ये कुचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगला है होंड्रू जलप्रपात। ये झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन सा? होंड्रू जलप्रपात। हमने ये देख लिया भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। और ये दूसरा सबसे ऊंचा, और ये भी है दूसरा जोग जलप्रपात। और अब आगे देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। ये एक सुंदर जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगला है धुआंधार जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। हमने धुआंधार के बारे में सुना होगा, जो कि भेड़ाघाट के पास स्थित है, जबलपुर के भेड़ाघाट के पास। कलोकत झरना, ये जलप्रपात जिसको कहते हैं, ये झारखंड में स्थित है। एक सुंदर जलप्रपात है ये। कौन सा है? कलोलत जलप्रपात। और अब आगे देखेंगे कांगेर धारा झरना, जिसे जलप्रपात भी कहते हैं, कांगेर धारा। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये एक सुंदर जलप्रपात है। ये कौन सा है? कांगेर धारा जलप्रपात। और कुंतल झरना, अगला कौन सा है? कुंतल। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक सुंदर जलप्रपात है, ये कुंतल झरना। और ये कांगेर घाट हो गया। और ये अगला कौन सा है? केम्पटी फॉल, जिसे हमने बताया था वाटरफॉल कहते हैं इंग्लिश में जलप्रपात को, और झरना भी कहते हैं। केम्पटी फॉल, इसको ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक सुंदर भी जलप्रपात है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम अगला देखेंगे केसर झरना। यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक सुंदर जलप्रपात है। ये कौन सा है? केसर जलप्रपात। ये अगला कौन सा है? अभय झरना। ये कर्नाटक में स्थित है। ये भी एक सुंदर जलप्रपात है। और अगला है टांडा जलप्रपात। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी एक सुंदर जलप्रपात है। जो वाटरफॉल सुंदर ही होते हैं जलप्रपात सभी। और अगला देखेंगे अरवलम झरना। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये भी एक सुंदर जलप्रपात है। कौन सा? अरवलम झरना। ये तमिलनाडु में, नाम से भी लग रहा है। और ये अगला कौन सा है? राजरप्पा जलप्रपात। ये तेलंगाना में स्थित है।
कौन सा राजरप्पा जलप्रपात। अब हम अगला देखेंगे कुटरालम जल झरना। कुटरालम, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये झरना, कुटरालम झरना। अब हम अगला देखेंगे लांगजियांग झरना। ये मेघालय में स्थित है। ये एक सुंदर जलप्रपात है, लांगजियांग झरना। और अगला का है बड़ेई पानी झरना। बड़ेई पानी झरना ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है ये झरना। और ये अगला कौन सा है? गौतम धारा झरना। ये झारखंड में स्थित है। कौन सा? गौतम धारा झरना। अब हम अगला देखेंगे, ये है ये अगला कौन सा? दसवां झरना। ये झारखंड में स्थित है। और अगला का है शिव समुद्रम झरना, वाटरफॉल जिसे कहते हैं। ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ये एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। और अगला का है मीन मुट्टी जल झरना, जिसे वाटरफॉल कहते हैं। मीन मुट्टी यहाँ होगी जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित? केरल में स्थित है। ये एक सुंदर जलप्रपात है। अब हम अगला देखेंगे थालियार बाढ़, जिसे वाटरफॉल कहते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। और अगला है किंगरेम जलप्रपात, जो कि मेघालय में स्थित है। एक सुंदर जलप्रपात है। अब हम इनको मैप में देखेंगे सभी झरनों को राज्य बाई राज्य। कौन सा कि कौन किस राज्य में स्थित है। ये हमने एक साथ लिख दिए हैं सभी झरनों को कि कौन कौन सा झरना कहाँ पर स्थित है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ लिख दिए हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ये मध्य प्रदेश में पूरे झरने हम यहाँ लिख दिए हैं यहाँ पास। और यहाँ महाराष्ट्र के लिख दिए हैं हमने। यहाँ कर्नाटक के लिख दिए हैं यहाँ पास। और ये गोवा में एक दूध सागर झरना था। और यहाँ छत्तीसगढ़ हमने लिख दिए हैं। उड़ीसा के, यहाँ मेघालय के लिख दिए हैं। यहाँ बिहार के, और यहाँ तमिलनाडु के हमने लिख दिए हैं। और यहाँ केरल के हमने झरने सभी लिख दिए हैं। इस राज्य बाई राज्य हमने झरने लिख दिए हैं सभी राज्यों के। आप इनको देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। ये 2-3 राज्य में झरने बहुत ज़्यादा हैं। एक ये झारखंड हो गया, उड़ीसा राज्य में कुछ हो गए, और ये मध्य प्रदेश में हो गए, और ये महाराष्ट्र में कुछ झरने हो गए, और कर्नाटक में भी बहुत सारे झरने हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा था? हमने क्या पढ़ा था? कोचिकल झरना, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। ये हम पढ़ा था कोचिकल झरना है। ये वाराही नदी पर स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये कि वाटरफॉल या फिर जलप्रपात। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये सब पूछ सकता है इसके बारे में। ये हमने पूरे जलप्रपात जिसे वाटरफॉल कहते हैं ये हमने पढ़ लिए हैं, और हमने मैप में भी देख लिए हैं।